नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार वल्सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, काफ़ी हद तक अपन टॉपिक के चरम सीमा तक पहुँच चुके हैं। काफ़ी कुछ कर लिया है अपन ने, बहुत सारे टाइप किए हैं अपन ने, अलग अलग टाइप किए, अलग अलग वेरिएबल के क्वेश्चन किए हैं और उन्हीं के आगे से नेक्स्ट टाइप अपने स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार टाइप है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं यहाँ आपको क्वेश्चन करवाऊँगा आगे के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही करवाऊँगा। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 36 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य यदि 40 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, एसपी यानी विक्रय मूल्य, तो लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। यहाँ दोस्तों प्रतिशत है, लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। चलिए करते हैं। 36 वस्तुओं का सीपी, गणित में कहीं भी का नाम आ जाए उसका मतलब चिन्ह किसका होगा? गुणा का। तो 36 गुणा यानी का सीपी यानी क्रय मूल्य। जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे आगे देखिए। 40 वस्तुओं के एसपी के क्या है? बराबर ले लिया अपन ने। चलिए, अगर इनको काट रहे हो तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा कर लो आप। एसपी अनुपात सीपी की वैल्यू निकाल लो। एसपी की वैल्यू कितनी है? सीपी वाली एसपी की वैल्यू हो जाएगी और एसपी वाली सीपी की वैल्यू हो जाएगी। कैसे? मैं इन दोनों का लेस ले लो, 36 और 40 का लेस ले लो। मैं मानता हूँ इन दोनों का लेस है 36 गुणा 40। अब 36 गुणा 40 में 36 का भाग लगाओ तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? सीपी की वैल्यू आ जाएगी। देखो इन दोनों का लेस है, कितना आया? 36 गुणा 40 आया। ये मैं बात कर रहा हूँ एलसीएम, लघुत्तम समावर्ती। ये इन दोनों का लेस है, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, एक बार सीधा इनका लेस ले रहा हूँ। ठीक है, अब जब सीपी की वैल्यू निकालोगे आप, तो क्या करोगे आप? मैं 36 का भाग लगाओगे तो 36 का इसमें भाग लगाओगे तो 36 से कैंसिल हो जाएगा। तो सीपी की वैल्यू कितनी बचेगी? 40, जो यहाँ है। इसी प्रकार जब आप 36 गुणा 40 में 40 का भाग लगाओगे तो एचपी की वैल्यू आ जाएगी और एचपी की वैल्यू कितनी आएगी? 36। यानी कहने का मतलब यही हुआ बंधुओं कि एचपी वाला मान सीपी का और सीपी वाला मान एचपी का हो जाएगा। और यही होता है, जैसे पहली संख्या के गुणा में कुछ नंबर्स दिए हुए और दूसरी संख्या के गुणा में कुछ दिए हो, तो पहली वाला मान दूसरी का हो जाता है, दूसरी वाला मान पहले का हो जाता है। ये अपन प्रतिशत में भी कर चुके हैं काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के। चलिए, तो 36 और 40 समझ में आ गए आपके। और मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? मैंने कहा था ना मैं चेंज नहीं करवाऊँगा एसपी बटे सीपी। बताया था कि नहीं बताया था? ये अपना लेस है, अपन इसे साइड में ही कर देते हैं। ठीक है, ऐसे साइड में ही कर देते हैं। क्लियर? एसपी बटा सीपी, स्टार्टिंग में ये बात बोली थी मैंने। तो एचपी की वैल्यू ले लो, एचपी की वैल्यू है 36, सीपी की वैल्यू ले लो, सीपी की वैल्यू है 40। ठीक है, इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर कितना आ रहा है? 4 का बट्टे 40 और गुणा 100। क्लियर? 1 0 से 1 0 कटा, 4 से 4 गया, बचा क्या? 10%। यहाँ 10% लॉस है या प्रॉफिट है? 10% लॉस है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या देखो, यहाँ ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से क्या है? कम है। तो 10% का क्या होगा? लॉस होगा। अधिक होगी तो क्या होता? प्रॉफिट। लॉस यानी हानि। समझ में आया क्वेश्चन? इतना अक्सर था, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं था। देखो आसान है कि नहीं है भाई? 36 वस्तु का सीपी, तो 36 गुणा सीपी। 40 वस्तु के किसी के गुणा का चिन्ह एसपी, एसपी यानी एसपी लिख दो के बराबर है, तो यहाँ देखो बराबर का चिन्ह लगा दिया, बस हो गया फॉर्मेट। एसपी वाला मान सीपी का, सीपी वाला मान एसपी का ले लेना। एसपी बटे सीपी होता ही है 36 बटे 40, फिर अंतर ले लेना। परसेंटेज या लाभ हानि निकालने के लिए अंतर अपन लेते ही हैं, फिर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एसपी बड़ा होगा सीपी से, एसपी बड़ा होगा सीपी से तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। एसपी छोटा होगा सीपी से तो क्या आएगी? हानि यानी लॉस आएगा। चलिए मित्रों, समझ में आया पहला क्वेश्चन? आज का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा ही है। सेम देखते हैं
क्या कह रहा है क्वेश्चन? 24 वस्तुओं का एसपी लिख लो। बहुत आसान है, एक लाइन में होने वाला क्वेश्चन है। 24 वस्तु का एसपी 30 वस्तु के सीपी के बराबर है। ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत याद करना है अपने को, कर लेंगे। देखिए एसपी बट्टे सीपी होता ही है। अब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कि एसपी की वैल्यू कितनी है भैया। एसपी की वैल्यू सीपी वाली कितनी 30 और सीपी की वैल्यू कितनी 24। अंतर कितना आ रहा है 6 का बटे 24 गुणा 100। 6 चौक 24 और 25 चौक 100, यानी 25% का क्या हुआ अभी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट यानी लाभ हुआ। 25% का क्या हुआ लाभ हुआ। कैसे पता लगा? एसपी बड़ा है, देखो एसपी बड़ा है सीपी से, इसलिए लाभ हो गया। एसपी छोटा होता सीपी से तो मतलब हानि होती। कहने का मतलब ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी है नीचे वाले से तो क्या होगा लाभ होगा, और ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाले से छोटी है तो क्या होगी हानि होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आए हुए क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन डाले मैंने, ठीक है ना। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा। पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 20 वस्तुओं को बेच खरीदी 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी सीपी 18 वस्तुओं के सीपी प्राप्त हुआ, यानी 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के जितना प्राप्त हुआ। आपने अगर इसे क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन इसे ले तो सिंपल लैंग्वेज इसकी ये है कि 20 वस्तुओं को अगर कोई व्यक्ति 20 वस्तुओं को अगर कोई व्यक्ति बेचेगा, दोबारा सुन लीजिए इसे, 20 वस्तुओं को अगर कोई व्यक्ति बेचेगा तो उसे 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होगा। कुछ भी हो प्राप्त, लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है। तो अपने को क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालिए। चलिए ध्यान दीजिए, 20 वस्तुओं को बेचने का मतलब एसपी बराबर प्राप्त हुआ किसके? 18 वस्तुओं के सीपी के। एसपी बटे क्या होता है? सीपी होता है। एसपी की वैल्यू क्या है? सीपी वाली 18, सीपी की वैल्यू कितनी है? एसपी वाली 20। अंतर कितना आ रहा है? 2 का बट्टे 20 गुणा 100, ठीक है। 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, कितना प्रतिशत आया? 10%। लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस होगा, यानी हानि होगी। कैसे पता लगा? एसपी देखो छोटा है सीपी से, ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली से, इसलिए क्या होगा? हानि होगी। समझ में आई बात? अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, कितने आसान देखो, और एक टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो टाइप वही रहेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 18 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त हुआ। वेरी गुड। देखो 18 वस्तुओं को बेचा उसने, तो 18 क्या हो गया आपका? एसपी हो गया। देखो 18 उसके पास थी तभी तो उसने बेचा ना। देखो भाई समझो, भाई 18 वस्तु उसने बेची, कब बेची? 18 उसके पास थी तभी तो बेची, तो 18 सीपी तो कंफर्म है, 18 सीपी तो रहेगा ही रहेगा, 18 सीपी तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन आगे क्या बोल रही है? 2 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त हुआ। 2 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होने का मतलब है 2 वस्तुओं के बराबर उसे लाभ प्राप्त हुआ। किसके? क्रय मूल्य के बराबर। देखो एक चीज यहाँ और समझनी है, ये चीज वो है कि चाहे यहाँ एसपी आ जाए, 2 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ प्राप्त हो, तो ही आप इसी में जोड़ना है आपको। चाहे हानि होती तो हम माइनस कर देते हैं। एसपी आ जाए चाहे सीपी आ जाए, जोड़ना है इसी के साथ है, फिर पक्षांतरण कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पक्षांतरण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे अपन करेंगे इन पे चर्चा। चलिए सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं। 18 एसपी बराबर 18 और 2 सीपी, कितने सीपी हो गए? 20 सीपी। एसपी बटा सीपी ले लीजिए भाई। एसपी की वैल्यू कितनी है? 20। सीपी की वैल्यू कितनी है? 18। अंतर कितना आ रहा है? 2 का बट्टे में कितना है? 18 गुणा में कितना? 100। कितने बार कटा? 9 बार। 100 में 9 का भाग लगाओ, 11 से 1 बटा 9%।
11 से 1/9% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है। क्या हुआ? प्रॉफिट यानी लाभ हुआ। बताओ समझ आया कि नहीं आया? भाई आपको इतना ही ध्यान देना है। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? सीपी के बराबर प्राप्त हुआ। प्राप्त होने का मतलब लाभ ही है, नहीं तो हानि दी हुई होती है। अगर हानि दी होती है यहाँ माइनस कर लेते, लाभ दिया हो तो यहाँ आप क्या कर लोगे? प्लस कर लोगे। समझ में आ रहा है बात? तो दो वस्तुओं के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, दो वस्तुओं के बराबर प्राप्त हुआ क्रय मूल्य के, तो आप क्रय मूल्य में क्या कर दोगे? यहाँ ऐड कर दोगे। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त हुआ, फिर भी आप प्लस यहाँ 2SP करते, फिर पक्षांतरण कर देते आप, फिर यहाँ से 2SP उठा के यहाँ लिख देते। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अपन आगे करेंगे मित्रों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसी के जैसा है, उसी के जैसा ही क्वेश्चन है। 24 वस्तुओं को बेचकर तो क्या होगा? 24 SP। तो 24 वस्तु खरीदी थी तभी तो बेची, 24 SP तो हो ही जाएगा। 4 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर हानि भी, तो हानि भी मतलब क्या कर दोगे? आप माइनस कर दोगे, क्रय मूल्य के बराबर यानी CP के। बात क्लियर? ठीक है, कर लीजिए। 20 SP बराबर 20 CP, SP बटे CP। SP की वैल्यू कितनी है? यहाँ कितना है? 24। 24 SP बराबर 20 CP। 20 कैसे बचा भाई? 24 में से 4 गया तो कितना बच गया? 20 बच गया। SP की वैल्यू कितनी होगी यहाँ? 20, और CP की वैल्यू कितनी होगी? 24। क्लियर? अंतर ले लीजिए बच्चा, अंतर है 4 बटे 24 और गुणा 100। बात समझाया कि नहीं है? 6 चौक 24, 50 बटे 3, और 50 में 3 का भाग लगा दो, 16 से 2 बटे 3% कि क्या हुई? हानि। हानि पूछ रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बहुत आसान है, मैंने क्या बोला था? लाभ बोला जोड़ देंगे, हानि वाली तो घटा देंगे। क्लियर? चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 वस्तुओं को बेचने से क्या है क्वेश्चन? 28 वस्तुओं को बेचने से, बेचने का मतलब क्या होता है? SP। दो वस्तुओं के SP के, तो देखो 28 खरीदी थी तभी तो बेची उसने, 28 CP तो हो गया। दो वस्तुओं के, ये दो वस्तुओं के SP के बराबर क्या हुआ? बराबर है मतलब लाभ हुआ। तो मैंने क्या बोला था? यही जोड़ना है, CP में ही जोड़ना है, लाभ SP हो चाहिए CP हो, ठीक है? उसके बाद में पक्षांतरण कर देना है, उसके बाद में पक्षांतरण कर देना है। देखिए अब पक्षांतरण करो तो 28 SP, ये यहाँ प्लस के इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 2 SP बराबर 28 CP। कितना SP बचा भी? 26 SP बराबर 28 CP, ठीक है? SP बटे CP होता ही है अपना। SP की वैल्यू कितनी है? SP की वैल्यू आपकी 28, CP की वैल्यू कितनी है? 26। अंतर कितना आ रहा है? 2 का बटे 26 और गुणा 100। 13 बार 100 में 13 का भाग लगा दो, 13 से तो 91, 9 बटे 13%। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया, यानी प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ। समझ आ रही है बात? समझ में आया बात? ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आप कर लोगे, क्योंकि ये 3 या चौथा क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आपको छोड़ना नहीं है, बड़े ढंग से करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दुकानदार ने 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुओं को कुछ वस्तुओं को बेचकर 44% लाभ कमाया। तो आपको पता ही है लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? CP पे। कितना लाभ कमाया? 44 यानी 144 बटा 100। कितनी वस्तुओं को बेचकर? 5 रुपए में 6 की दर से। क्लियर? हल कर लीजिए, पहले इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है? कर लो हल। 5 बटे 6, ऊपर तो गुणा में चले गए 100 और नीचे आ गए 144। समझ में आई बात? अब इनको काट लो, अगर कट रहा है तो 4 से कट रहा है, 25 चौक 100, 4 3 12 और 6 चौक 24।
और कुछ नहीं, तो कर लो 125 बटे 216। 6 क्यूब कितना होता है 216, 36 गुणा 6। क्लियर। यह है आपका सीपी। और अब आपको निकालना क्या है, 4% हानि। हानि लाभ और सीपी भी निकलता है, तो निकालो एसपी इसका 125 बटा 216 गुणा 4% हानि का मतलब है 96 बटे 100। 25 पंजो 125, 25 चौक 100, 16 36 9 बार बचा क्या 5 बटा 9। तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया 5 रुपए में 9 वस्तुएं। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर भी एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, देखो। किसी वस्तु को 10% छूट देकर बेचने से 8% का लाभ होता है। यदि 20% छूट देकर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत की हानि होगी? चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सीपी, एसपी और पीपी। माना कि वस्तु 100 रुपए की है, लाभ कितना 8% का, तो कितने में बेची उसने 108 में। लेकिन ये लाभ हुआ कब कि भाई 10% छूट हुई, और छूट किस पे होती है पीपी पे होती है, अंकित मूल्य पे होती है। जब 10% छूट हुई तब अपने को 8% लाभ हुआ, नहीं 108। ठीक है, हल कर लीजिए। पीपी की वैल्यू कितनी आई 120, बद्र गुणा कर दो, नीचे 10 है देखो 120, तो पीपी की वैल्यू आप लिख सकते हो 120। समझ आई बात? अब क्या बोल रहा है, यदि 20% छूट देकर बेचा जाए, ध्यान दीजिए भाई छूट हमेशा किस पे दी जाती है पीपी पे, और पीपी कितना है 120, 120 पे 20% छूट दे दो। 20% छूट देने का मतलब है 80 बटा 100। कितना 80 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 कितने होते हैं 96, 96। अब भी अपना जो पीपी आया वो कितना है 96 है, तो ले लो भाई पीपी अपॉन सीपी, ले लो अंतर। पीपी कितना है 96 अपॉन 100, अंतर कितना आ रहा है 4 बटे 100 गुणा 100, तो कितना प्रतिशत आया 4%। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? तो ये क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ तो आ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं सोचा बता देता हूँ, बच्चे भूले तो नहीं होंगे, है ना। चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु के लाभ प्रतिशत को एसपी पर निर्धारित किया जाए, कैसे करोगे आप? यह है आपका सीपी और यह है आपका एसपी। एसपी पर निर्धारित करने का मतलब है एसपी कितना ले लोगे 100। 20% का लाभ होता है, लाभ 20% कब होगा, ये 80 होगा, तो निर्धारित इस पे, तो एसपी कितना लोगे 100। ध्यान से समझना है, एसपी पर निर्धारित किया जाए तो कितना लोगे 100, फिर जो भी होगा लाभ हानि जो भी होगा आप यहां देख लेना। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? समझ में आ रही है? ठीक है। अब तो वास्तविक लाभ बताओ, एसपी बटे सीपी कर लो भाई, 100 बटे 80, अंतर कितना आ रहा है 20 बटे 80 गुणा 100, 4, 100 में 4 का भाग लगा दीजिए, 25%। तो वास्तविक आपका जो लाभ हो कितना हो जाएगा 25%। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना समझ में? अरे एक के लाइन की क्वेश्चन है, एक के लाइन का सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, सही बात है, एसपी और सीपी ले लो। 25% हानि पर बेचा जाता है, क्लियर। वस्तु कितने रुपए की है 100, 25% हानि पर बेच दी, कितने में बेचेगा 75 में, क्लियर। ठीक है, यदि हानि को एसपी पर निर्धारित किया जाए, देखो ये लाइन बाद में ही है, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में रात दिन का फर्क है, ध्यान से समझना है। अगर आपके लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो ये क्वेश्चन आपको महाभारत लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज कैच करना है आपको, कहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दे रहा है,
ध्यान देना है भाई। किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, 100 रुपए की वस्तु है तो कितने में बेचेगा, 75 में बेचेगा। अब आगे आपको दे दिया एसपी पर निर्धारित करने का मतलब है अपन लेते थे एसपी बटे सीपी। अपन क्या लेते थे, ये अपन लेते थे। लेकिन अभी आपको क्या लेना है, अभी आपको क्या लेना है, सीपी बटे एसपी। हेलो, अभी आपको क्या लेना है, सीपी बटे एसपी। क्योंकि इसलिए एसपी पर निर्धारित कर दिया जाए तो ठीक है। पिछले वाले में भी एसपी पर निर्धारित था, लेकिन लाभ प्रतिशत स्टार्टिंग में लाइन में ये दे दिया था, तो ये थोड़ा फर्क करना है आपको, अंतर जानना है। सीपी की वैल्यू कितनी है 100, एसपी की वैल्यू कितनी है 75, अंतर कितना है 25 बटे 75 गुणा 100, 75 और 100 में 3 का भाग लगाओ, 33/1/3%। समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया ना, तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए देखिए, किसी व्यक्ति ने अपने लाभ का निर्धारण सीपी की बजाय किस पे किया, एसपी पे किया। ये आपका सीपी, ये आपका एसपी। सीपी की बजाय किस पे किया, एसपी पे किया। तो एसपी कितना 100 और सीपी कितना 25% याद हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 75। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हो, अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ हो रहा हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो जितना लाभ हो रहा है वो उस विक्रय मूल्य में से घटा देंगे, तब क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफी हम पीछे कर चुके हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं आपको कि कौन से टाइप में ये क्वेश्चन अपने किया। अभी जो मैंने बात बताई, कौन से टाइप में मैंने बात बताई पीछे, तो उस टाइप में बताई थी कि एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ 500 रुपए में बेचने से होने वाले हानि का दुगुना है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि यदि आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ दे रखा हो, क्रय मूल्य याद करना हो, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। और यदि विक्रय मूल्य दे रखा हो और हानि दे रखी हो आपको, तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी। चलिए आगे करते हैं। तो वास्तविक की लाभ प्रतिशत अपने को याद करना है। देखिए एसपी बटे सीपी, एसपी की वैल्यू कितनी है 100, सीपी की वैल्यू कितनी है 75, अंतर कितना आ रहा है 25 बटे 75 गुणा 100, 25 75, 100 में 3 का भाग लगा दो, 33/1/3%। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अभी जो मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको बताए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले क्वेश्चन कंफ्यूज कर देंगे आपको, आपको कंफ्यूज कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, आराम से समझना। मैंने बहुत ही सही ढंग से बताया, एक एक चीज बारीकी से समझना है आपको, गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए मित्रों, नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, कोई दुकानदार 10% कम तोलकर, कोई दुकानदार 10% कम तोलकर क्रय मूल्य पर वस्तुओं को बेचते हुए, यानी वो दावा यही करता है कि खरीद मूल्य पे बेच रहा हूं मैं, वस्तु को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। कितना प्रतिशत, 10%। कम तोलकर बेचते हुए कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा। कुछ दुकानदार होते हैं जो बहुत ही बेईमान होते हैं। आजकल तो इतना नहीं होता, आजकल तो डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल जो आ गए आपके, जो अपन कुछ सामान लाते हैं वो डिजिटल कांटे आ गए हैं जिनसे अपन तोल के लाते हैं सामान। पहले तो बहुत होता था, 2 किलो का वाट नीचे लगा लेते थे ज़्यादा वजन में, नहीं तो 300 ग्राम 200 ग्राम ऐसे वो कम तोल के दे देते थे, है ना। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला कि कोई दुकानदार 10% कम तोलकर क्रय मूल्य पर वस्तुओं को बेचते हुए, वो ये भी बोल रहा है कि वस्तुओं को मैं क्रय मूल्य भी बेच रहा हूँ, खरीद मूल्य भी बेच रहा हूँ, कम कर लिया उसने पहले, कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा। चलिए देखते हैं। 10% कम तोला उसने, तो पीछे कितना रह गया, 90 रह गया, और गुणा 100, 100 में 9 का भाग लगाओ, 11 से 1/9% का क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा।
बताओ समझ आया कि नहीं आया? बहुत आसान है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कितना कम तोल रहा है कितना ज्यादा तोल रहा है। जितना कम या ज्यादा तोल रहा है वो ऊपर रख दोगे। क्या रख दोगे? जैसे 10% कम तोल रहे हैं तो 10 ऊपर रख दिया हमने। कम तोल रहा है 100 में से घटा दोगे तो नीचे आ जाएगा घटपट के जो भी है 90। और यही अगर ये होता कि 10% ज्यादा तोल रहा है तो यहाँ नीचे आप कितना कर देते? 110 कर देते। यहाँ कितना कर देते? 110। समझ में आई बात? तो बहुत आसान है ये टाइप, बहुत आसान है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, बढ़िया से समझना है, रटना नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, 100 में भाग लगाया 9 का तो कितना है? 11 से 1/9%, यानी एक लाइन में क्वेश्चन हो रहा है। बहुत आसान है। चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, कोई दुकानदार 20% ज्यादा तोल कर, तो 20 ऊपर ले लो, ज्यादा तोलता है तो कितना? 120 और परसेंट लगाने के लिए गुणा 100 हो गया। बहुत आसान है भाई। 20% ज्यादा तोलता है तो 20/120, ज्यादा तोल रहा है तो 100 में जुड़ जाएगा, और जुड़ के कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। यही ऐसा होता कि 20% कम तोलते हुए तो 20/80 हो जाता। समझ में आ रही है बात? चलिए 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग लग रहा है 6 बार, फिर कट रहा है 2 से 3 बार, ये 2 से 50 बार, तो लगा दीजिए भाग 50 में किसका? 3 का, तो 16 से 2/3% का क्या होगा? हानि होगी, हानि दी हुई है। समझ आ रही है बात? बात समझ आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते इस टाइप का। 4% कम तोल कर, देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं अपन। 4/96, एक दुकानदार कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा? गुणा 100, निकाल लो भाई। 4 से कट रहा है कितने बार? 24 बार। ये 4 से कट रहा है फिर 6 बार, ये 4 से कट रहा है 25 बार, भाग लगा दीजिए। 25/6, 25 में भाग लगा दीजिए, 6 चौक 24, बचा क्या? 1/6%। समझ आया कि नहीं आया? बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ कितना कम तोल रहा है वो तो ऊपर लिख लो, कितना कम ज्यादा उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। और कम तोल रहा है 100 में से घटा के नीचे लिख दो, ज्यादा तोल रहा है 100 में जोड़ के नीचे लिख दो, परसेंट लगाने के लिए 100 का भाग लगा दो, फिर काट पीट लो और उतरा जाएगा। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। 1 kg की बजाय 850 ग्राम तोलना। भाई तोलना 1 kg था तो कितना कम तोला? 150 ग्राम, और कितना तोल के दिया? 850 गुणा 100। समझ में आ रही है बात? भाई कितना कम तोला? तोलना कितना था? 1 kg, 850 ग्राम तोला, तो कम कितना तोला? 150, और वजन उसे दिया कितना? 850, परसेंट लगाने के लिए गुणा 100, काट दीजिए। 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 17 बार, कितना आया? 300/17, लगा दो भाग, 1 बार गया, बच गए कितने? 13, हो गए 130। 13 बचेंगे ना? 13 बचेंगे, हो गए 130। 130 में भाग लगाओ 17 का, 7 बार, 17 साथी कितना होता है? 119। तो 130 में से 119 घटाओ, कितना बचेगा भाई? 11 बचेगा, तो 11/17। अब कर लो, हल कर लो इसे। 17 को 17 से गुणा करो, 289। 17 की स्क्वायर 289 होता है। 289 में 11 जोड़ो, 300 आ रहे कि नहीं आ रहे? देख लो, आ रहे हैं ना? तो 17 से ही 11/17%। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान क्वेश्चन है। ये टाइप बहुत आसान है, सभी टाइप बहुत आसान है। इसी ढंग से समझ लोगे तो पूरा देखना है, बीच बीच में से नहीं देखना है, पूरा लेक्चर देखना है। पूरा लेक्चर देखोगे तभी जाके समझ में आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 100 kg दाल में, यहाँ 17 नहीं है, ये जो 17 है वो गलत है, 17 नहीं है। 100 kg दाल में 5 kg कंकड़ मिलाने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो सीधा सामने पड़ा है, 5% का लाभ हो जाएगा। क्यों भाई? 100 kg दाल है, 5 kg मिला रहा है, सिंपल सा बात है, 5% लाभ हो जाएगा। कैसे? देखो 100 kg दाल थी, मिलाया कितना? 5 kg, कितना हो गया? 105। भाई हुआ कितना? 105। पहले कितना था? 100। कितना ज्यादा लिया? 5/100 गुणा 100, परसेंट लगा ले, गुणा 100। 100 से घटा कितना प्रतिशत आया? 5%। ऐसे कर लो बोले। तो आपको सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन करना है भाई, इतना सीधा कंकर मिला दे
दूध में पानी मिला दे तो उतना ही प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम और करेंगे इस टाइप के। समझ में आ रहा है ना कि भाई 100 केजी दाल है, उसमें 5 केजी कंकड़ मिला दिए, 10 केजी मिलाता तो कितना होता, कितना प्रतिशत लाभ होता? 10%। 5% मिला है तो कितना हो गया? 5%। 2 केजी मिलाता तो 2%। समझ में आ रहा है बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दुकानदार ने 36 रुपए पर लीटर की दर से दूध खरीदकर 10% पानी मिलाकर शुद्ध दूध की कीमत पर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत याद करो। सेम बात, कितना लाभ हो जाएगा? 10% मिला रहे 10% हो जाएगा। कैसे? देखिए भाई 36 रुपए पर लीटर की दर से दूध दे रहे हो, ठीक है, और 10% पानी मिला रहे हैं, तो 10% पानी निकाल लो, कितना पानी हो जाएगा? 3.6 रुपए एक्स्ट्रा हो गया ना उसका पर लीटर के पीछे, ठीक है। तो पहले का रुपए कितना था? 36। अब कितना मिलेगा उसे? 36 प्लस 3.6 39.6। तो अब की रेट 39.6 बटे पहले की रेट 36, अंतर कितना आ रहा है? 3.6 बटे 36, और परसेंट लगाने के लिए गुणा 100। यहाँ से पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 शून्य आ जाएगी, पॉइंट के बाद में 1 अंक है। तो समझ में आ रही है मेरी बात? 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, बचा क्या? 10%। इससे अच्छा इतना निकालने से अच्छा सीधा ही लिख दो भाई 10%। समझ में आया बात? चलिए, तो इस टाइप की क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपको ऐसे कर लेना चाहिए। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूंगा और आपको जल्दी से जवाब देना है, फटाफट बताना है आपको कि किसी व्यापारी ने दाल में 10% कंकड़ मिलाकर 5% कम कीमत करके बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। भाई सिंपल सी बात है, बता दी 10% कंकड़ मिलाया तो लाभ उसे सीधा लाभ ही होगा 110%, यानी परसेंट हटाने के लिए बटा 100, ठीक है। मिलाकर 5% कम कीमत करके किसी व्यापारी ने दाल में 10% कंकड़ मिलाया तो 110 बटा 100 हो गया। फिर कीमत को क्या किया? 5% कम किया तो 95 बटे 100 हो गया, ठीक है। काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट रहे 19 बार, 5 से कट रहे 2 बार। 19 को 11 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर लो 19 और 19, 9 0 2, कितना आ गया? 209। कितना आया? 209 बटे 2 को 100 से गुणा किया, कितना हो गया? 200। अंतर कितना आ रहा है? 9 का, बटे 200 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गया। 9 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 4.5% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही है बात मेरी? देखो आसान है कि नहीं है? मैं कम तोला तो हमने 100 में से घटा लिया, अधिक करके दिया तो 100 में जोड़ दिया, सिंपल सी बात। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कोई दुकानदार 20% कम कीमत पर दूध बेचता है, ठीक है, परंतु पानी मिलाने से 12% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, 20% कम कीमत करके तो 80 बटा 100। पानी मिलाने से उसे कितना लाभ हो रहा है? भाई ये अपनी कीमत पे दे रहा है ना, तो कीमत मान लो MRP मान लेता हूँ मैं, या फिर मूल्य मान लेता हूँ, M मान लेता हूँ मूल्य, ठीक है। M 20% कम करके दे दिया तो 80 बटे 100 M। पानी मिलाता है, अपने को नहीं पता कितना पानी मिला रहा है, वही तो निकालना है भाई। अब कितना पानी मिला रहा है, दूध में कितना प्रतिशत पानी था। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। कोई दुकानदार 20% कम कीमत पर दूध बेचता है, हमने कर लिया 20% कम, परंतु पानी मिलाने से 12% लाभ हो रहा है। अपने को नहीं पता कितना पानी मिला रहा है, 12% लाभ हो रहा है, ठीक है। दूध में कितना प्रतिशत पानी था, अपने यहाँ लिख लिया भाई M पानी मिला रहे हो, कितना M पानी मिला रहा है, ठीक है। तो टोटल लाभ कितना हो उसे? 12%, तो 112 बटे 100। समझ में आया बात? भाई मिलाने के बाद में है ना लाभ, तो इसके बराबर ले लोगे आप, ठीक है। काट दीजिए भाई 4 और 5, ठीक है। ऊपर वाली संख्या ऊपर से कट जाती है, बराबर के चिन्ह में 4 का भाग लग रहा है, 2 बार गया, और 8 चौक 32। क्लियर? और ये भी 5 से कट गया, 105 से कट गया कितनी बार? 20 बार। फिर ये कट रहे आपस में 4 से, 7 चौक 28 और
4 पंजा 20, ठीक है। तो m की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, m की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 7/5, और अंतर कितना आ रहा है 2/5 गुणा 100। काट दीजिए, कितनी बार कटा 20 बार, और 20 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, सॉरी कितना प्रतिशत पानी मिलाएगा, 40% पानी मिलाएगा, तब जाके ये इक्वेशन बनेगी। तो समझ में आया? एक बार दोबारा समझ लीजिए, आप एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या है कि कोई दुकानदार 20% कम कीमत करके दूध बेचता है। क्लियर? मैं कम कर दिया, देखो यहाँ 80/100 हो गया, और कम करके बेच दिया, ठीक है। परंतु पानी मिलाने से अपने को नहीं पता कितना पानी मिला रहे हो, अपने को थोड़ी ना पता है कितना पानी मिला रहा है। पानी मिलाने से 12% लाभ होता है। इस पूरे सौदे में 12% लाभ हो गया, तो हमने ले लिया 112/100, और पानी का हमने ले लिया m भाई m, हम सोच रहे हैं m पानी मिला रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, काट लिया, और काटने पीटने के बाद m बराबर बचा 7/5, फिर अंतर लेते ही अपन, क्योंकि कितना प्रतिशत परिवर्तन निकाल रहे हैं इसलिए 2/5 गुणा 100, काट दिया तो कितना आया 40%। समझ में आया बात कि नहीं आया? आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी मिश्रण में 20% पानी है, अपने को दिया हुआ है कि कोई मिश्रण है उसमें 20% पानी है, स्पष्ट बोल दिया। यदि मिश्रण को शुद्ध दूध की कीमत में बेचा जाए, जैसे दूध बेच जाता है उसी जो प्योर दूध है उसी रेट में अगर बेच दिया जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, ध्यान दीजिएगा। 20% पानी है तो दूध कितना है 80 गुणा 100, कितना 4 बार कटा, और ये कितनी बार 25 बार, तो लाभ कितना होगा 25%। कितना लाभ होगा 25%। समझ आई बात भाई? 20% क्या है, मिश्रण में पानी है, तो 20 बटे दूध कितना है 80 गुणा 100, तो कितना प्रतिशत आ गया 25% का, उसे क्या होगा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। समझ में आई बात? देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किसी प्योर मिल्क में यानी शुद्ध दूध में 20% पानी मिलाकर शुद्ध दूध यानी प्योर मिल्क की कीमत पर बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। बताइए, आप भी बता दीजिए फटाफट क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? अरे भाई साहब सीधा 20% लिख दो ना, वही कंकड़ वाली सी बात है। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो इस टाइप इक्वेशन में सीधा आपको लाभ लिखना है, 20% सीधा लाभ हो जाएगा। जितना मिलाएंगे उतना लाभ हो जाएगा, शुद्ध दूध में अगर जितना मिला रहे हो उतना प्रॉफिट होगा आपको। क्लियर? समझ में आई बात? तो इस टाइप के मैंने 3-4 क्वेश्चन इसलिए कराए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और ये टाइप बहुत आसान है। अभी जो मैंने टाइप आपको करवाया बहुत आसान है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, सही ढंग से समझ लेना इस चीज़ को। सही ढंग से समझ लोगे तो बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं आएगी, और रटोगे तो कन्फर्म दिक्कत आएगी। रटना नहीं है, समझना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई दुकानदार 20 रुपए पर लीटर की दर से शुद्ध दूध खरीद कर 10% पानी मिलाकर 22 रुपए पर लीटर की दर से बेच देता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कीजिए। देखो, हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई है, बाद का मूल्य बटे पहले का मूल्य, ये मैंने आपको परसेंटेज में बताई है। बाद का मूल्य बटे पहले का मूल्य होता है, तो बाद का मूल्य कितना है 22 रुपए, पहले का मूल्य कितना है 20 रुपए, तो 22/20 हो गया। अब इस पे क्या हो रहा है, भाई 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई। 10% मिला रहा है ना, 10% मिला रहा है मतलब 110/100 मिला रहा है इसी में ना, ठीक है। हल कर लीजिए आप, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 बार और ये 11 बार। 11 को 11 से गुणा कीजिए 121, और 20 को 5 से गुणा कीजिए 100। अंतर कितना आ रहा है 21/100 और गुणा 100, तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा 21% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना भाई? बाद का मूल्य बटे पहले का मूल्य होगा, बाद का मूल्य 22 रुपए, पहले का मूल्य 20 रुपए, तो 22/20 हो गया। और इसी में 10% पानी मिला रहा है, तो 110/100 पानी मिलाएगा उतना लाभ हो जाएगा प्योरली, तो 110/100, तो हल किया कितना आया 21% प्रॉफिट होगा। समझ में आई बात? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 20% तो बेचते समय 20% बेईमानी करता है, ये तो बहुत ही खतरनाक दुकानदार है। अभी खरीदते समय 20% तो 120/100, और बेचते समय भी 20% 120/100। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? 120 क्यों लिखा? क्योंकि खरीदेगा तो ही उसे लाभ होगा, बेईमानी करके ला रहा है ना वो, तो 20%,
और बेच रहा है तो भी 20%, दोनों टाइम वो बेईमानी कर रहा है, तो 120/100, 120/100 दोनों टाइम उसे लाभ होगा। कर लीजिए हाली से। 6 बार और 5 बार 2 से कट रहा है, 6 बार और 5 बार, 6 को 6 से गुणा कीजिए 36, 5 को 5 से गुणा कीजिए 25, और इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 11/25 और गुना 100, 25 चौक 100 और 11 को 4 से गुणा करोगे तो कितना प्रतिशत होगा, 44% का प्रॉफिट होगा। देखो बहुत आसान है भाई, खरीदते समय भी 20% बेईमानी, यानी 20% उसने लाभ होगा तो 120/100, बेचते समय 20% तो 120/100, सिंपल सी बात है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए मित्रों, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं बहुत ही जल्द और देखते रहिए वल्चर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जिसमें आपको लेक्चर मिल रहे हैं अभी फ्री। ध्यान से पढ़ना, और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो बिल्कुल उसमें डाउट का एक सेशन बना हुआ है, उसमें आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट टाइप के साथ। और अभी तो ये मानो आपका जो लॉस एंड प्रॉफिट है 75% हो गया, 25% बचा है। ओके, धन्यवाद।